हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कैपेसिटर के विषय में डिस्कस करेंगे और इसके जरिए हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि फिजिक्स कितना खूबसूरत होता है। देखिए यहाँ एक कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन दिखाया जा रहा है जो व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में है। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि पैरेललोग्राम के साइड्स में हर साइड्स में एक एक कैपेसिटर जोड़ दिए जाते हैं और उसके डायगोनल में भी एक कैपेसिटर जोड़ा जाता है। दूसरे डायगोनल में हम एनर्जी सोर्स को जोड़ देते हैं। फिलहाल ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये इंडक्टर के लिए भी है, कैपेसिटर के लिए है और रजिस्टर के लिए। इसे जानना ये है कि इसका एक फॉर्म है बैलेंस्ड फॉर्म। अब ये बैलेंस कब होता है? अगर हम ये देखें कि इसमें ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है, ठीक है ना? तो व्हीटस्टोन ब्रिज में C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस पोजीशन में माना जाता है। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं कि इसका कैपेसिटेंस X है, ये भी X है, ये भी X है, ये भी X है और ये X हो या Y हो, कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसे हम चेक करते हैं कि बैलेंस है कि नहीं है। तो आप देखो C1/C2 की वैल्यू हम फाइंड करें तो X/X हो जाएगा, यहाँ से हमें 1 मिल जाएगा। फिर हम C3/C4 की वैल्यू फाइंड करें तो भी X/X हो जाएगा, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। इस तरह से हमें दिखा साफ साफ कि C1/C2 इक्वल टू C3/C4। ऐसे केस में जो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है उसके डायगोनल में चार्ज फ्लो नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगा। तो अब हमें अगर A और B ये दो पॉइंट हैं, इनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो अब हमारे पास बचा क्या है? अगर आप ध्यान से देखें तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो चेंज कैसे करेंगे? देखो मॉडिफाई करते हैं। तो हमारे पास कैपेसिटर जो बचे हुए हैं, एक ये बचा, दूसरे साइड वाला यहाँ पर, फिर ये वाला और एक यहाँ पर ऐसे बचा। जो डायगोनल कैपेसिटर था वो उसका कोई मतलब नहीं रह गया। फिर यहाँ पे A है और ये B है। अब ये भी X है, ये X है, सारे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस X ही है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों सीरीज में है, ठीक है, और ये भी सीरीज में है। ऐसे केस में इसको C1 मान लेते हैं, इसको हम C2 मान लेते हैं। तब हमारे पास क्या बचा? यहाँ पे A है तो हमारे पास एक कैपेसिटर यहाँ बचा हुआ है, दूसरा एक कैपेसिटर यहाँ बचा हुआ है और यहाँ पे B है। ये C1 है और ये C2 है। अब C1 और C2 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? C1, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में हैं तो शॉर्टकट तरीका ये है, अगर दो कैपेसिटर C1 और C2 हैं और सीरीज में हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 C2/C1 + C2 हो जाता है। तो ऐसे केस में X × X + X हो जाएगा। तो आपको क्या मिलता है? X²/2X और फिर हमें क्या मिल जाता है फाइनली? X/2। सिमिलरली वी कैन फाइंड C2 इज इक्वल टू आल्सो X/2। अब यहाँ दो कैपेसिटर हैं जिनमें दोनों ही X/2 है और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो ऐसे केस में फाइनली C = C1 + C2 होगा, दैट इज X/2 and plus X/2 इज इक्वल टू X। तो जिस खूबसूरती की हम बात कर रहे थे वो आपको दिखा कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है और हर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस X है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू भी X ही आ जाएगी।
अब इसे कई तरह से हम बना सकते हैं, इसके मॉडिफाइड फॉर्म हैं, उन फॉर्म्स को हम लोग देखें। तो आप देखें, उसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ध्यान दीजिए। इसका एक मॉडिफाइड फॉर्म ये है, यह भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। ए और बी के बीच का हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर फाइंड करनी है, कैसे करेंगे आप देखो ध्यान से भाई। ये वाई है, ये भी वाई है, ये भी वाई है, ये भी वाई है, और ये कुछ भी हो, कुछ भी, ये कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका जो ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई आ जाएगी। इसके अलावा और भी है, हम यहाँ बना के देखते हैं, आप इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, और इस बीच में कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर इस बीच में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यह भी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्योंकि हर सभी सी है। तो अब यहाँ पे सी ए बी की जो वैल्यू आएगी वो भी सी आएगी, समझ गए। अब इस खूबसूरती का, इस सिमेट्री का फायदा हम यहाँ उठाते हैं। इस साल नीट 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जरा इसको आप देखिए, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन आपका ध्यान से देखें, ये वाला क्वेश्चन नंबर 12। इन द फॉलोइंग सर्किट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। यह जो क्वेश्चन है आपका नीट 2024 में पूछा गया है, इस साल ही पूछा गया है, ठीक है। और आप देखो, इसको मिला लो, हर कैपेसिटेंस अगर सी है तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसकी भी वैल्यू सी है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये 2 माइक्रोफैरेड, ये भी 2 माइक्रोफैरेड, ये भी 2 माइक्रोफैरेड, ये भी 2 माइक्रोफैरेड। तो इसे बड़े आसानी से कोई भी बता सकता है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। इसकी वैल्यू आ जाएगी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट की जो वैल्यू आ जाएगी 2 माइक्रोफैरेड आ जाएगी। तो हमारे कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये सिस्टम आप जानते हैं तो ये जो क्वेश्चन था ये विद इन 2 सेकेंड 3 सेकेंड मैक्सिमम 2 से 3 सेकेंड के अंदर ही इसका आंसर आपको मिल सकता था बड़े आसानी से। अब ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे लिखते हैं जिसको आप अपने से बताने की कोशिश करेंगे। ये हमने 5 माइक्रोफैरेड बना दिया, सभी 5 माइक्रोफैरेड बना दिया, और ये कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो इसका आंसर क्या होगा अपने से बताएं, कमेंट बॉक्स में उसको लिखें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आगे इस तरह के ट्रिक लेके हम आपके सामने आए। तो इस तरह से आप देखेंगे बहुत सारे सिस्टम फिजिक्स में इस तरह से हैं जहाँ बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए ही, बिना पेन पेपर का यूज किए ही आंसर आप जान सकते हैं। थैंक यू।